हम चैप्टर नंबर 7 में एक्सरसाइज 7.11 डिस्कस कर रहे थे। अब उसमें आगे है क्वेश्चन नंबर 5। वेरीफाई लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। फर्स्ट पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू log x on 1 to e। तो इसमें हम क्या क्या चेक करेंगे, फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस। तो हम जानते हैं एवरी लॉगरिथम फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। लॉगरिथम फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। ये रिजल्ट है, एवरी लॉगरिथम फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। इसलिए हम क्या कहेंगे, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। ऑन क्लोज इंटरवल 1 to e। दूसरा डेरिवेबल की बात है, एफ डैश एक्स निकालेंगे हम। एफ डैश एक्स क्या होगा, 1/x। तो इस इंटरवल में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इसकी वैल्यू कहीं भी इन्फिनिटी नहीं बनेगी, कहीं भी कम्प्लेक्स नंबर नहीं बनेगी। तो हम कहेंगे एफ डैश एक्स एग्जिस्ट ऑन ओपन इंटरवल 1 to e। अब देखो ये फंक्शन कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। तो हम क्या कहेंगे, सो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट C belongs to open interval 1 to E such that f dash C is equal to f e minus f1 upon e minus 1। by definition, बाय लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एक पॉइंट कम से कम ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा C, जहां पर डेरिवेटिव क्या होगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो एफ ई क्या होगा, इस एक्स की जगह ई रखेंगे तो क्या बनेगा, लॉग ई। और लॉग ई कितना होता है, 1। इसी तरीके से एफ वन कितना होगा, log 1। और log 1 कितना होता है, 0। तो एफ डैश सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 माइनस 0 अपॉन ई माइनस 1। और एफ डैश सी कितना है, 1/c, क्योंकि x की जगह इसमें क्या रखेंगे, c। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई e माइनस 1। और ये e माइनस 1 किस में बिलोंग करता है, 1 से e में। तो ये c पॉइंट आ गया हमारे पास, c इज इक्वल टू ई माइनस 1 किस में बिलोंग करता है, 1 से e में। क्यों करता है, क्योंकि e की जो वैल्यू है वो 2.7 से ग्रेटर और 2.8 से लेस होती है। अब e माइनस 1 चाहिए तो 1 सब्ट्रैक्ट कर दें सभी में से। तो e माइनस 1 किसके बीच में है, देख सकते हैं हम। e माइनस 1 1.7 से ग्रेटर और 1.8 से लेस, जो कि इस इंटरवल में है। तो यह आ गया हमारे पास। नेक्स्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स ऑन क्लोज इंटरवल 0 से π/2। 0 से π/2 इंटरवल पर है एफ एक्स फंक्शन क्या है, कोस एक्स। तो सबसे पहले हम इसका कंटिन्यूस चेक करेंगे। और कंटिन्यूस फंक्शन में हमने क्या पढ़ा था, कोसाइन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। कोसाइन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस क्योंकि ये फंक्शन सभी जगह डिफाइंड होता है, सभी जगह इसकी फाइनाइट वैल्यू आती है, रियल आती है। तो इसलिए फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस ऑन, इस पूरे इंटरवल पर ये फंक्शन क्या हो गया है, कॉन्टिन्यूस हो गया है। सेकेंड थिंग क्या करेंगे हम, इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स क्या होगा, कोस एक्स का डेरिवेटिव -1/sin x। कोस एक्स का डेरिवेटिव होगा -1/sin x। अब हम यहां से कहेंगे एफ डैश एक्स एग्जिस्ट
ऑन ओपन इंटरवल 0 से पाई बाई 2, क्योंकि इस इंटरवल में इसकी वैल्यू हर जगह पर क्या आती है, फाइनाइट आती है और रियल आती है, डेफिनेटली कोई ना कोई वैल्यू आती है। एफ डैश एक्स इसलिए क्या कहेंगे, एग्जिस्ट, क्योंकि जो डेरिवेटिव आया है साइन एक्स की वैल्यू जीरो हो जब तो क्या बन जाए, इन्फिनिटी। लेकिन जीरो इस इंटरवल में नहीं होता, ओपन इंटरवल में, क्योंकि ओपन इंटरवल में जीरो इंक्लूड नहीं होता। तो जीरो अगर रखेंगे तो जीरो बनेगा, नहीं तो जीरो नहीं बनेगा। तो ये दोनों कंडीशन रोल्स, सॉरी, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की क्या हो रही है, सेटिस्फाइड। तो हम लिखेंगे हैंस all the conditions of Lagrange's mean value theorem are satisfied। क्या कहेंगे फिर, so there exist at least one point C belongs to open interval 0 से pi by 2 such that f dash C is equal to fb minus fa upon b minus a। बी एंड पॉइंट्स एफ बी माइनस एफ ए। तो एफ पाई बाई टू क्या होगा, एक्स की जगह अगर हम पाई बाई टू रखें तो क्या बनेगा, कोस पाई बाई टू, और कोस पाई बाई टू क्या होगा, जीरो। और एफ जीरो निकालें तो कितना होगा, कोस जीरो इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 माइनस 1 अपॉन पाई बाई टू। तो एफ डैश सी की वैल्यू इसमें है हमारे पास -1 बाई साइन सी। तो ये वैल्यू आ गई -1 बाई पाई बाई टू। इसको इससे कैंसिल कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन सी आ जाएगा 2 बाई पाई, और 2 बाई पाई की वैल्यू निकाल लेंगे नियरली 6 पर जाएगा लगभग, और आगे वैल्यू पर जाएगा 3 पर, तो 0.63 नियरली। साइन सी की वैल्यू आई है 0.63, जो कि इस इंटरवल में वैल्यू होती है साइन की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ तक होती है, 1 तक। तो ये भी कहीं न कहीं होगी, कोई एंगल होगा। तो सी की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स 0.63, ये आंसर आ गया। ये किस में बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल 0 से पाई बाई 2, सी की वैल्यू। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स ऑन क्लोज इंटरवल 0 से पाई बाई 2। क्लोज इंटरवल पर ये फंक्शन दिया गया है 0 से पाई बाई 2 पर, फंक्शन है साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो सबसे पहला काम हम क्या चेक करेंगे, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी हम कैसे चेक करेंगे, साइन एंड कोसाइन फंक्शन आर कंटिन्यूस। साइन एंड कोसाइन फंक्शन आर कंटिन्यूस। तो क्या कहेंगे, सो सम ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस। टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस। सम ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो हम क्या कहेंगे, एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 0 से पाई बाई 2। क्लोज इंटरवल 0 से पाई बाई 2 पर ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस।
कि सम ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस। अगला हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे एफ डैश एक्स। तो साइन एक्स का होगा कोस एक्स, कोस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स, एफ डैश एक्स हो गया कोस एक्स माइनस साइन एक्स। तो हम देखेंगे इस इंटरवल पर, ओपन इंटरवल पर इसकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है क्या? सभी जगह फाइनाइट वैल्यू, रियल वैल्यू आएगी कोस की और साइन की, कहीं भी इनफाइनाइट और कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आती। तो हम कहेंगे एफ डैश एक्स एग्जिस्ट ऑन ओपन इंटरवल 0 से π/2। अब क्या लिखेंगे? हेंस ऑल द कंडीशंस ऑफ Lagrange's mean value theorem are satisfied. Hence, all the conditions of Lagrange's mean value theorem are satisfied. इस तरह से Lagrange's mean value theorem की सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं, और सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं तो क्या लिखेंगे? देयर एग्जिस्ट at least one point C belongs to open interval 0 से π/2 such that f dash c is equal to, एक पॉइंट कम से कम C ऐसा जरूर मिलेगा जहां पर डेरिवेटिव क्या होगा? एंड पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू का डिफरेंस। इस तरह से होगा। फंक्शन की वैल्यू π/2 पर निकालेंगे हम। π/2 पर क्या वैल्यू आएगी? साइन π/2 प्लस कोस π/2। साइन π/2 होता है 1 और कोस π/2 होता है 0। नेक्स्ट वैल्यू हम निकालेंगे f0। साइन 0 0 प्लस कोस 0 कितना होता है? 1। तो ये 1 आ गया। तो यहां से क्या वैल्यू आ गई? एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ π/2 कितना है? 1 और f0 1 अपॉन π/2 कितनी वैल्यू आ गई? 0। तो एफ डैश सी कितना है? कोस सी माइनस साइन सी इज इक्वल टू 0। कोस साइन सी को हम उधर ले जाएंगे, क्या बन जाएगा? साइन सी। और 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन सी अपॉन कोस सी। ये क्या बन गया? टेजेंट सी इज इक्वल टू 1। और टेजेंट की वैल्यू 1 कहाँ होती है? π/4 पर होती है। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे? सी इज इक्वल टू π/4 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से π/2। इस इंटरवल में बिलोंग करती है वैल्यू। तो ऐसा पॉइंट हमें मिल गया x इज इक्वल टू सी, जो इस इंटरवल में है, जहाँ पर डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा? एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो इस तरह से करेंगे हम। नेक्स्ट है इसका 7th पार्ट। एफ एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस साइन 2x। तो दोनों साइन फंक्शन है, और साइन कोसाइन फंक्शन ये दोनों क्या होते हैं? कंटिन्यूस, अपनी सभी जगह होते हैं। और पोलिनोमियल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ये भी क्या होते हैं? कंटिन्यूस। लॉगरिथम फंक्शन कंटिन्यूस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंटिन्यूस। तो दो कंटिन्यूस फंक्शनों का सम क्या होगा? कंटिन्यूस। तो यहां से लिख देंगे एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 0 से पाई, क्योंकि बिकॉज सम ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस।
सम ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। दो कंटिन्यूस फंक्शनों का सम क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगा। अगला हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। एफ डैश एक्स साइन एक्स का क्या होगा? कोस एक्स। और साइन 2x का करेंगे हम कोस 2x। और 2x का कितना हो जाएगा? 2। तो अब यहां पर देखते हैं हम एफ डैश एक्स क्या कर रहा है? एग्जिस्ट। एफ डैश एक्स एग्जिस्ट ऑन ओपन इंटरवल 0 से पाई। एफ डैश एक्स एग्जिस्ट ऑन ओपन इंटरवल 0 से पाई। तो क्या लिखेंगे? मीन्स ऑल द कंडीशंस ऑफ Lagrange's mean value theorem are satisfied. So there exists at least one point, कम से कम एक पॉइंट ऐसा ज़रूर मिलेगा जो इस ओपन इंटरवल में होगा, जहाँ पर एफ डैश सी किसके इक्वल होगा? एफ पाई माइनस एफ जीरो अपॉन पाई माइनस जीरो। अब हम एफ डैश सी की वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स की जगह क्या रख देंगे? सी रख देंगे। तो ये बन जाएगा 2 कोस सी प्लस 2 कोस 2c। और एफ पाई माइनस एफ जीरो अपॉन पाई। हम एफ पाई की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या वैल्यू आएगी? 2 साइन पाई प्लस साइन 2 पाई। देखो साइन 360 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0। और साइन पाई की वैल्यू साइन 90 प्लस 90 कोस 90। और साइन बाहर कैसा होगा? नेगेटिव। तो माइनस इसकी भी क्या होती है? वैल्यू 0। क्योंकि साइन 90 क्या 180 क्या होता है? 0। तो ये भी 0 आ गया। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 0। एफ जीरो वैल्यू भी क्या आ रही है? 0 आ रही है। अब ये दोनों वैल्यू हम रख देंगे इसमें। 2 कोस सी प्लस 2 कोस 2c इज इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2 कोस 2c इज इक्वल टू माइनस 2 कोस सी। देखो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर ले जाके सोल्व करें तो ऐसे कर सकते हैं। कोस 2c प्लस कोस सी इज इक्वल टू 0। और कोस सी प्लस कोस डी का हमने फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था? 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कोस, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करेंगे। ये 2 तो 0 हो नहीं सकता, तो क्या क्या होगा? कोस 3c बाई 2 इंटू कोस सी बाई 2। देखो 2 का प्रोडक्ट 0, इसका मीनिंग क्या हुआ? कोस 3c बाई 2 इज इक्वल टू 0 और कोस सी बाई 2 इज इक्वल टू 0। कोस की वैल्यू 0 कहाँ आती है? 90 डिग्री पर। तो क्या बन जाएगा? 3c बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 और c बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2। 90 डिग्री पर। और कहाँ होती है? 3 पाई बाई 2 पर भी होती है इसकी वैल्यू। हम इंटरवल को देख करके लगा लेते हैं। यहाँ क्या लिख लेते हैं? 3 पाई बाई 2 भी लिख लेते हैं। अब देखो इनको इक्वल करेंगे। 3c बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल, c की वैल्यू आ गई पाई बाई 3। और अगर 3c बाई 2 को हम 3 पाई बाई 2 के इक्वल रखेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी पाई, जो कि इस ओपन इंटरवल में नहीं है। क्योंकि ओपन इंटरवल कहाँ से कहाँ है? 0 से पाई तक। और c बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 रखेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी पाई। और c बाई 2 इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 रखेंगे
तो सी की वैल्यू आ जाएगी 3 पाई। तो इसमें जो इंटरवल में है वो ए की वैल्यू है π/3, बाकी सभी इस ओपन इंटरवल से बाहर है, तो आगे वाली वैल्यू हम नहीं रखेंगे। कोस की वैल्यू तो 0, तो और भी बड़ी वैल्यूज पर होती हैं, लेकिन हमें वहाँ तक रखनी है जो इस ओपन इंटरवल में हों, वो इसी की वैल्यू होंगी। तो ए की वैल्यू ऐसे एग्जिस्ट करती है जो इस ओपन इंटरवल में है, बिलोंग्स टू 0 से पाई। ये आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड ए पॉइंट ऑन द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। इस पैराबोला पर हमें वो पॉइंट बताना है वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड ज्वाइनिंग 30 and 41 यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम। इस पैराबोला पर हमें वो पॉइंट बताना है वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड ज्वाइनिंग 30 and 41, जहाँ पर जो टेंजेंट खींचेंगे उस पॉइंट पर वो किसके पैरेलल आएगा, कोड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। 30 और 41 को जोड़ने वाली कोड जो है, ये दोनों पॉइंट पैराबोला के हैं, तो इन दोनों पॉइंटों को जोड़ने वाली जो कोड है वो कोड किसके पैरेलल आएगी, एक टेंजेंट, किसी पॉइंट पर टेंजेंट मिलेगा, उसके वो कोड क्या आएगी, पैरेलल। हमें वो पॉइंट बताना है इस पैराबोला के ऊपर या इस कर्व के ऊपर जहां पर हम टेंजेंट खींचें, उस पॉइंट पर हम टेंजेंट खींचें तो वो पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा वो टेंजेंट किसके पैरेलल हो, कोड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंटों को जोड़ने वाली कोड के वो टेंजेंट क्या होना चाहिए, पैरेलल। हमें एक ऐसा पॉइंट बताना है इस पैराबोला के ऊपर, या कर्व भी बोल सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, fx। जो फंक्शन की वैल्यूज होती हैं वो क्या होती है, y की वैल्यूज, y एक्सिस के अलोंग फंक्शन की वैल्यू ली जाती हैं। तो हम इसको मीन वैल्यू थ्योरम से करेंगे, तो एंड पॉइंट्स क्या होंगे, कोड ज्वाइनिंग करवा रहा है, कौन कौन से पॉइंट्स, इनसे। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या लेंगे, ऑन 3 to 4, 3 से 4 के बीच में कोड जो ज्वाइनिंग होगी उसकी बात कर रहे हैं पैराबोला में। तो इसको हम कैसे करेंगे, कैसे निकालते हैं, टेंजेंट पैरेलल टू द कोड ज्वाइनिंग। टेंजेंट पैरेलल टू द कोड ज्वाइनिंग का पॉइंट अगर निकालना है तो उसमें क्या लगती है, मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। उससे जो सी पॉइंट आता है, उसी x इज इक्वल टू सी पॉइंट पर जो हम टेंजेंट खींचते हैं वो किसके पैरेलल होता है, कोड ज्वाइनिंग दी एंड पॉइंट्स। तो सबसे पहले ये फंक्शन क्या होगा, fx इज ए पोलिनोमियल फंक्शन fx is continuous, fx क्या बन गया है, कॉन्टिन्यूस बन गया है, क्योंकि एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। अब कंटिन्यूस हो गया तो सेकंड कंडीशन एफ डैश एक्स, डेरिवेटिव देखेंगे, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी और एक्स का 1 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स एग्जिस्ट ऑन ओपन इंटरवल 3 to 4। एफ डैश एक्स क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, इसकी वैल्यू फाइनाइट आ रही है, रियल आ रही है, और डेफिनेटली इसकी वैल्यू हर एक पॉइंट पर आ रही है, डेफिनेट है, फाइनाइट है। तो हम क्या कहेंगे, hence all the conditions of Lagrange's mean value theorem are Lagrange's mean value theorem लगने के लिए दो ही कंडीशन होती हैं, क्या क्या,
दो कंडीशन होती हैं, फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए उस क्लोज इंटरवल पर और डिफरेंशिएबल होना चाहिए, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए ओपन इंटरवल पर। तो फिर हमें एक ऐसा पॉइंट मिलेगा, देयर एग्जिस्ट, पाया जाएगा एटलीस्ट वन पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट, ज़्यादा भी मिल सकते हैं, एक तो ज़रूर मिलेगा उस ओपन इंटरवल में जहाँ पर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है, किसी भी कर्व का डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है, उस कर्व के ऊपर किसी उस पॉइंट का टेंजेंट का स्लोप। कोई कर्व है जैसे ये हो गया, ये सी है, एक्स इज इक्वल टू सी, तो इस पर जो मैंने टेंजेंट खींचा है, ये टेंजेंट का स्लोप कौन है, एफ डैश सी, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स था ये फंक्शन। तो एफ डैश सी क्या चीज है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी ऑन द कर्व। तो टेंजेंट का ये स्लोप होता है, ये किसके इक्वल होता है, जो एंड पॉइंट्स होते हैं उनको जोड़ने वाली जो कोड है उसके स्लोप के इक्वल होता है। तो दोनों के स्लोप इक्वल होते हैं तभी हम कहते हैं कि टेंजेंट किसके पैरेलल है, क्योंकि किन्हीं भी दो लाइनों के अगर स्लोप इक्वल हैं तो हम कहते हैं कि वो दोनों लाइन आपस में क्या होगी, पैरेलल। तो ये कोड और ये टेंजेंट क्या होंगे, पैरेलल होंगे, कोड और टेंजेंट क्या होंगे, पैरेलल। क्यों, क्योंकि दोनों के स्लोप क्या है, इक्वल। तो हमें ऐसा पॉइंट ढूंढना है सी जहां पर टेंजेंट खींचें उस कर्व पर, तो वो टेंजेंट किसके पैरेलल हो, कोड ज्वाइनिंग दी एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स को जोड़ने वाली कोड के वो पैरेलल हो। तो उसके लिए ये सी पॉइंट आएगा, यही वो पॉइंट होता है जहां पर हम टेंजेंट खींचेंगे वो पैरेलल किसके आएगा, कोड ज्वाइनिंग दी एंड पॉइंट्स। बी की वैल्यू 4 है तो 4 रख देंगे तो 1 आ जाएगा। एफ 3 रखेंगे तो 3 माइनस 3 का स्क्वायर 0 आ जाएगा। एफ डैश सी की वैल्यू यहाँ से बन गई 1 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 3। एफ डैश सी की वैल्यू है 2 इंटू सी माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो सी माइनस 3 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में, और यहाँ पर c इज इक्वल टू 1/2 प्लस 3, c इज इक्वल टू 7/2। तो ये 7/2 इस इंटरवल में है, ओपन इंटरवल में है ये 3 से 4 में। अब हमें ये पॉइंट बताना है, ये तो एक्स कोऑर्डिनेट ही आया है उस पैराबोला पर, अभी इसका वाई और निकालना है। पॉइंट में तो दोनों कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स भी और वाई भी। तो वाई की वैल्यू कैसे आएगी, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7/2 माइनस 3 का स्क्वायर, एलसीएम हो जाएगा 2, 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर कितनी वैल्यू आ गई, 1/4। तो हमारे पास पॉइंट आ गया, क्या पॉइंट आया, एक्स का कोऑर्डिनेट तो आया है 7/2 और वाई कोऑर्डिनेट आया है 1/4। ये उस पैराबोला पर पॉइंट है, इट इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। ये पैराबोला का पॉइंट है एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू, ये वो पॉइंट है एट विच, इस पॉइंट पर हम उस कर्व, जो पैराबोला है या कोई कर्व है उसका ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर जो हम टेंजेंट खींचेंगे एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड ज्वाइनिंग, पैरेलल टू द कोड, जो कोड बनेगी ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट्स, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3 0 एंड पॉइंट्स है उसका, एंड 4 1। इसमें वाई कोऑर्डिनेट भी दे रखी है, फर्क है, और क्वेश्चंस में ओनली एक्स कोऑर्डिनेट दिए रहते थे। तो हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना था जहां पर टेंजेंट खींचें तो वो किसके पैरेलल आए, कोड ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट्स के। और ऐसा पॉइंट किससे आता है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम से, जो x इज इक्वल टू सी आता है उसमें
वही पॉइंट होता है जहां पर टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड ज्वाइनिंग दी पॉइंट्स होता है। तो हमें एक्स पॉइंट पूरा निकालने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट भी चाहिए और वाई कोऑर्डिनेट भी चाहिए, वो ही हमने फाइंड आउट किया है।